मशहूर वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कपिल सिब्बल ने कहा कि आज की भाजपा सरकार कानून का दुरुपयोग कर रही है। सरकार की नजर में संविधान का कोई महत्व नहीं है। वहीं कपिल सिब्बल ने उन सभी बयानबाजी और अटकलों पर भी विराम लगा दिया जिसमें ये बात सामने आ रही थी कि वे कांग्रेस छोड़ किसी अन्य पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं 1 साल पहले कह चुका हूं कि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा। कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन करता हूं। मरते दम तक कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। जहां तक कानून का सवाल है, एक मोटी बात आपको बताना चाहता हूं। कानून आप कोई भी ले लो, कानून तो इसलिए बनता है कि अगर लोग उसका पालन नहीं करें तो उनको सजा होनी चाहिए, इसीलिए कानून बनता है। लेकिन आप कोई दुनिया में कोई कानून ले लो, जो सत्ता में बैठा हुआ है अगर वो दुरुपयोग करेगा उस कानून का तो वो कर सकता है। कोई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ले लो आप, उसका भी दुरुपयोग होता है ना उसका। कानून तो ठीक है, आप कोई कानून ले लो, जो कानून का पालन करने वाले हैं अगर वही कानून की खिलाफत करें तो फिर कानून का है। और इस देश में यही हो रहा है, आप कोई कानून ले लो उसका दुरुपयोग होता है। पहली बात तो है, मैं मोदी जी के खिलाफ क्यों लड़ूं भैया। मैं चाहता हूं कि विपक्ष जीते। मुझे कोई एक व्यक्ति के साथ कोई ज्यादा वो नहीं है दिलचस्पी। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष मिलकर चुनाव लड़ें, चुनाव जीतें, ये बेरहम सरकार, ये बेइंसाफ सरकार को खत्म किया जाए। ये मेरी सोच है और इसके लिए मैं काम करता रहूंगा। मोदी जी जीते हारे इससे मुझे ताल्लुक नहीं है, जो विचारधारा है उसको हराना। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं, लेकिन कांग्रेसमैन हूं क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं। वो विचारधारा मेरे जहन में बहती है, उसको कभी मैं छोड़ नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकती। मैंने वचन दिया है, पब्लिक स्टेटमेंट दी है, आज नहीं 1 साल पहले, कि मैं आज के उस दिन के बाद ना किसी पार्टी को ज्वाइन करूंगा और जहां तक भाजपा का सवाल है, मौत के दिन मैं कभी भाजपा नहीं जाऊंगा। ये मैंने पब्लिक स्टेटमेंट दी है और 1 साल पहले दी थी। उसके बाद ही मैं इलेक्ट हुआ हूँ इंडिपेंडेंट। और जब ये लोग मेरे पास आए, मैंने ये शर्त रखी कि अगर आप मुझे कहोगे पार्टी ज्वाइन करो तो मैं नहीं करूंगा। अगर आप मेरी वैसे समर्थन करते हो तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो मैं अखिलेश जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया। लेकिन ये मेरा पब्लिक स्टेटमेंट है, मैं कभी पीछे नहीं हटा। वहीं विपक्षी दलों पर ईडी और सीबीआई की लगातार कार्रवाई को लेकर भी कपिल सिब्बल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कपिल सिब्बल ने कहा कि इन दिनों जहां विपक्ष की सरकार है वहां ईडी और सीबीआई के दरवाजे खुले हैं। जहां भाजपा या सहयोगियों की सरकारें हैं वहां ईडी और सीबीआई के दरवाजे बंद हैं। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग लगातार भाजपा कर रही है। वहीं कपिल सिब्बल ने पुलिस की कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या को शर्मनाक बताया है। साथ ही उन्होंने इस हत्याकांड पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि तीनों हत्यारे अलग अलग शहर से आए, ये पहले से एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। वारदात को अंजाम देने के लिए इनके पास इतने महंगे हथियार कहां से आए? वारदात के समय पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई? ये जांच का विषय है। साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार भी सवालों के घेरे में है। इस घटना से आम लोगों के बीच में कानून की छवि भी धूमिल हुई है। हर चीज की एक हद होती है। अब ये कहना कि पिछली सरकारों ने सब सही काम किए, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा। पिछली सरकारों ने कोई देश की टेक्स्ट बुक्स तो नहीं चेंज की। पिछली सरकारों में हमारे गवर्नर तो ऐसे बयान नहीं देते थे। पिछली सरकारों में हमारे चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर ऐसे काम तो नहीं करते थे। पिछली सरकारों में फाइनेंस एक्ट में दूसरे बिल तो नहीं पास होते। पिछली सरकारों में विपक्ष के सभी नेताओं के ऊपर ईडी तो नहीं जाती थी। पिछली सरकारों में सीबीआई का ऐसे नहीं हर एक आदमी को नोटिस देती। अभी तो गवर्नर को नोटिस दिया, आपको मालूम है, पुलवामा के मामले में। तो यह आपकी बात सही है कि पिछली सरकारों में भी कुछ बातें गलत हुई हैं और हमेशा होती रहेंगी।
लेकिन हर चीज की एक हद होती है। पिछली सरकारों में ये नहीं हुआ कि मीडिया पूरा कैप्चर, मीडिया तो हमारा विरोध करता था रोज, हमने तो कभी कुछ नहीं किया, ठीक है ना। तो आपको भी वो स्थिति मालूम है, हमें भी मालूम है। तो कहने का मतलब यह है कि आज का अगर देश का नक्शा आप देखो तो ऐसा लगता है कि देश का नक्शा दो खेमों में बटा हुआ है। जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां ईडी का गेट खुला है, और जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां ईडी का गेट बंद है। ऐसा नक्शा तो हमने पहले कभी सरकार में नहीं है कि अस्पताल में क्यों नहीं उतारा गया, गाड़ी को बाहर क्यों उतारा गया, क्या जरूरत थी, मीडिया को कैसे पता चल गया वो आने वाले। तीसरी बात, ये जो 3 लोग थे ये तो अलग अलग एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो ये कैसे उसी टाइम उसी जगह पहुंचे। और अगर इनकी बैकग्राउंड देखो, तीनों की बैकग्राउंड देखो, तो गरीब परिवार के हैं ये, शिक्षित भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है। तो इससे ये साफ जाहिर है कि जो बच्चे इस देश में शिक्षा नहीं पाएंगे, रोजगार नहीं पाएंगे, तो यही काम करेंगे। और हिंदुस्तान में 18 और 25 साल की उम्र के जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 29% है। और फिर सबसे जो शर्मनाक बात यह है कि लोग वाह कर रहे हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर कपिल सिब्बल ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए।